अच्छा, जो हम आज टॉपिक करेंगे वो है क्रिटिकल इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। ठीक है जी। इससे पहले मैं स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। स्टार्ट करने से पहले अब ये लेक्चर हीट एंड मास ट्रांसफ़र हमारा सब्जेक्ट है। इसमें अब जो है मैं जाता हूँ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन वाले टॉपिक पे। क्रिटिकल रेडियस ऑफ insulation. We know that adding more insulation will always decrease heat transfer. ठीक है, जैसे ही हम इंसुलेशन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन एक मैंने सिलेंड्रिकल जो है वो भाई कोई सिलेंड्रिकल चीज ली, एक को मैंने R1 नाम दिया रेडियस को, दूसरे को मैंने R2 नाम दे दिया, और ये K क्या है, जो इसकी यानी थर्मल कंडक्टिविटी के और क्यू हीट ट्रांसफर है। अब हमें पता है स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन। तो ये हम पढ़ के आ चुके हैं, कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन। तो कंडक्शन की जो थर्मल रेजिस्टेंस होती है वो एल एन आर नॉट अपॉन आर आई या R1 अपॉन R2 डिवाइड बाई 2 पाई KL। और कन्वेंशन की जो है 1/HA। तो HA क्या है, ये एरिया 2 पाई R नॉट L। अच्छा, इसमें हीट ट्रांसफर रेट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये R1 जो आर कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये दोनों जो है मैंने यहाँ पे सम कर दिया। ठीक है, और ये क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। ठीक। अच्छा, अब ये आप आगे फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर क्या होती है, dQ/R0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये D और ये Q जो है, Q की वैल्यू हम ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे, जो हमने ये निकाली है यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये वैल्यू आएगी R0 इक्वल टू K/H। ठीक है जी। तो ये K/H जो हमारे पास आएगी, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। K क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, और H जो है वो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये है हमारे पास फार्मूला इसका मिल गया, जो हम आगे चल के न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करेंगे। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन R0 इक्वल टू K/H। ये रेडियल के सिलेंड्रिकल के लिए है। अच्छा, सिलेंड्रिकल बॉडी जब होगी तो हमारे फार्मूला क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमने सिलेंड्रिकल बॉडी ली है यहाँ पे, तो हमारे पास फार्मूला होगा R0 इज इक्वल टू K/H। अच्छा, अगर हमारे पास स्फेरिकल बॉडी होगी तो स्फेरिकल की क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आएगी, क्या आएगी, ये R स्फेरिकल 2K/H। नीचे जो मैंने ये पिक्चर दी हुई है, इसको मैं आपको अगली स्लाइड में इसके बारे में बताता हूँ। देखें, अब ये क्या होता है कि आपकी जो इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ये होती है कि आप यहाँ पे जो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो, ये जो यहाँ पे पेन सेलेक्ट करता हूँ, ये जो आपके पास मैक्सिमम, ये क्या है, मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे ये आपका क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। यानी यहाँ पे आप देखें कि जब इंसुलेशन आप आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका क्रिटिकल के बाद आपका हीट ट्रांसफर रेट कम हो रहा है। यानी यहाँ पे जब आप जो है वो इंसुलेशन लगाते हैं
तो सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से कन्वेक्शन जो है वो डोमिनेट हो जाता है, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसकी इंसुलेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या होता है, थिकनेस इसकी इंक्रीज हो जाती है। थिकनेस इंक्रीज हो जाती है तो वो जो कंडक्शन रेजिस्टेंट वो डोमिनेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस डोमिनेट हो जाता है तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होती है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। तो अब ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, कहीं पे हमें जो वो हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पे हमें हीट ट्रांसफर रेट कम चाहिए होता है। अब एक मखसूस पॉइंट पे जो है वो इंसुलेशन की एक मखसूस लेयर आती है, एक मखसूस पॉइंट आती है, उसके बाद हीट ट्रांसफर रेट जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है, और उससे पहले जो है वो हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो रहा होता है। अब देखें, हमें इंडस्ट्री में स्टीम लाइन्स हैं, हॉट वाटर्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमें इंसुलेशन चाहिए होती है ताकि हम एनर्जी को सेव कर पाएँ, हीट लॉसेस कम हो, हीट लॉसेस को रिड्यूस कर पाए। बॉयलर में और अदर स्टीम लाइन जो होती हैं वहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं, और उनकी थिकनेस हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो क्रिटिकल जो इंसुलेशन की थिकनेस होती है, यानी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो होती है उससे अबोव करते हैं। जैसे हम बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट उसका डिक्रीज होता है, तो हम एनर्जी सेव कर पाते हैं। यहाँ पे हमें एनर्जी सेव करनी है, हीट लॉसेस को मिनिमाइज करना है। तो उस इसलिए हम क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन अबोव यानी अप करके उस हीट ट्रांसफर रेट को हम मिनिमाइज करते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। क्रिटिकल इंसुलेशन की थिकनेस को क्या है, हम इंक्रीज करते हैं। कौन सी पॉइंट से जो क्रिटिकल पॉइंट आती है उससे अब वो लेके जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हीट ट्रांसफर जो हो रही होगी वो मिनिमाइज होगी, वो कम हो जाएगी, तो हम एनर्जी सेव कर पाएंगे। लेकिन कहीं पे हमें ये भी चाहिए होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो। जैसे इलेक्ट्रिक वायर में हम या तो इक्वल टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखते हैं या तो लेस देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन रखते हैं, ताकि उसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा हो अंदर, यानी बर्निंग वगैरह ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, हीट की वजह से वायर बर्न ना हो जाए। तो वहाँ पे हमें इन्वायरमेंट में हीट ज़्यादा हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। तो हम जो है उसकी थिकनेस कितनी रखें इंसुलेशन की, वो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन पे कि आप उसकी थिकनेस कितनी रखें। अब ये पॉइंट जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, इनको मैं पढ़ लेता हूँ। जो मैंने आपको सारी पॉइंट बताए इनका थीम यही है, ठीक है। तो इसमें गेट पे जब पेपर आता है तो इसमें डिफरेंट आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, और ये जो फार्मूले आप याद रख लीजिएगा। क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन जो सिलेंड्रिकल बॉडी के लिए R0K/H, क्योंकि आपको अगर K दी हुई हो, H दी हुई हो तो इजीली आप क्रिटिकल रेडियस ऑफ थिकनेस निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर स्फेरिकल बॉडी हो तो 2K/H। ये एक मैंने ड्राइव कर लिया, वो भी सिंपली ड्राइव हो जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कैसे फार्मूला है वो मैंने ड्राइव करके आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। अब जो है मैं थोड़ा सा इसको पढ़ लेता हूँ। For sufficiently thin wire whose radius is lesser than critical radius of insulation, any insulation wrapped around it shall result in increase the heat transfer rate instead of decreasing it. This happens so because initially when more insulation is being wrapped around the wire, there is rapid decrease in convection thermal resistance. Thermal resistance क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द
low increase conduction thermal resistance. The overall effect being decrease in total thermal resistance and increase of heat transfer rate. This continues to happen up to critical radius of insulation, beyond which may be further insulation added, shall decrease the heat transfer rate. The reason being there is a rapid increase of conduction thermal resistance as compared to little decrease of convection thermal resistance. ठीक है? In case of radius of wire initially select already more than critical radius of insulation. In case of radius of wire initially selected more than critical radius of insulation, any insulation added to shall directly reduce heat transfer. ठीक है जी, क्लियर है? अब इसी में से ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो इसकी एक एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिएगा, इसको आराम से पढ़िएगा और फिर इसमें एनालाइज कीजिएगा, थोड़ा सा गौर फिक्र कीजिएगा कि यहाँ से गेट के एग्ज़ाम में या ऑब्जेक्टिव किसी अदर एग्ज़ाम में पेपर में कौन से क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल देखिएगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछिएगा या मुझे आप कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।